औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरे तमाम सोशल मीडिया के फ्रेंड्स दोस्त जितने भी पाकिस्तान से मुझे देख रहे हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम। मेन मेरा पर्पज़ आज वीडियो बनाने का ये था कि मेरा रिसेंटली जो है आज ही मुझे पासपोर्ट रिसीव हुआ है यूएसए का। मेरा 5 ईयर्स का जो है मल्टीपल वीज़ा लगा है। तो मैंने वहाँ पे चीज़ें देखी हैं या मैं यूट्यूब पे जो सर्च करता रहा हूँ वहाँ में मुझे बहुत सी चीज़ें डिफ़िकल्ट समझ आई थी, लेकिन जब मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है तो मुझे कोई वहाँ पे कोई इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ नज़र नहीं आई है। इसलिए मैंने अपना ये फ़र्ज़ समझा है कि मैं जो खुद प्रोसेस से गुज़रा हूँ वो आप लोगों को भी उसमें मैं इन्फॉर्म करूँ। सबसे पहले तो मैंने DS-160 का फॉर्म जो है वो खुद से फिलअप किया था, किसी मैंने एजेंट से उसको फिलअप नहीं करवाया है। उसके बाद मैंने अपॉइंटमेंट के लिए ज़ाहिर बात है बहुत एक पाकिस्तान के अंदर या क्या पूरी दुनिया के अंदर ही समझा जाता है कि बहुत डिफिकल्ट इसका प्रोसेस है। बिल्कुल कोई प्रोसेस नहीं है उसका, आपने जस्ट अपनी एक आईडी बनानी है। वहाँ पे आपने सर्च करना है कि आपको अपॉइंटमेंट कब की मिलती है। उसके लिए बेस्ट जो टाइम है वो शाम 5 बजे से लेके 7 बजे तक है, या अर्ली इन द मॉर्निंग 5 बजे से लेके 7 बजे तक है, क्योंकि उस टाइम पे स्लॉट्स अवेलेबल होती हैं। मेरे लिए गुड लक ये हुई कि 5 से 5:30 बजे मुझे पहली अपॉइंटमेंट मिल गई थी 26 जून 2025 की। लेकिन फिर उसके बाद जो है ईद मिलादुन नबी वाले दिन चूंकि सारे ऑफिस बंद थे, सारे बंदे को ख़त्म में लगा हुआ था, कोई जलसा जुलूस में लगा हुआ था मिलादुन नबी के। तो मैंने दिन 11 बजे जो है वो एक ट्राई किया, तो मुझे 38 के करीब जो है वो अपॉइंटमेंट स्लॉट्स मिली हैं, जिनमें से जो कम से कम थी वो 12 दिसंबर 2024 की थी। मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं चला गया हूँ 12 दिसंबर को सुबह 7:15 बजे की थी। मैं वहाँ पे पहुँच गया हूँ शटल सर्विस में। अब इस सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आपको गाइडलाइन मिले कि कुछ चीज़ें जो मैंने शायद वाली बात है फील की हैं, मैं वो आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। और यूँ फिर ज़ाहिरी बात है मैं हर चीज़ को आपको डिफाइन कर रहा हूँ कि मेरा ये वीज़ा लगा किस तरह है। वहां पे जब गए हैं हम लोग, तो मैं तो पहले सारी वीडियो देखता रहा हूँ कि ड्रेस ऐसा होना चाहिए, खड़े आपने ऐसे होना है, आपने इंटरव्यू ऐसे देना है, कॉन्फिडेंस करना है, लिबास आपका ये हो। देयर इज नथिंग, कोई भी ऐसा इशू नहीं था वहां पे। वहां पे मैं गया हूँ, पहला जो प्रोसेस है वो आपका DS-160 फॉर्म आपके पास होना चाहिए। दूसरा आपके पास अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन पेज का आपने एक प्रिंट निकलवा लेना है। DS-160 और पासपोर्ट को स्कैन करने के बाद वो एक स्कैनर चिट सी लगा देते हैं आपके पासपोर्ट के ऊपर। आप नेक्स्ट जो है वो एम्बेसी के अंदर इंटर हो जाते हैं। देन आपका सिक्योरिटी चेकअप होता है। सिक्योरिटी चेकअप में आप अपना वॉलेट लेके जा सकते हैं, उसके अंदर कैश हो, कार्ड हो, कुछ भी हो वो लेके जा सकते हैं। घड़ी आप नहीं लेके जा सकते, कोई भी डिजिटल किस्म की कोई अगर घड़ी है वो आप नहीं लेके जा सकते। मोबाइल आप अपना नहीं साथ लेके जा सकते। इसके बाद आप इंटर होते हैं। वहाँ पे आपकी पहले सबसे फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू का प्रोसेस है। अब अकॉर्डिंग टू जितने भी व्लॉगर्स थे, उन्होंने जो इंटरव्यू का एक माहौल क्रिएट किया हुआ था वो वैसा वहाँ पे कुछ भी नहीं था। बहुत इजी माहौल था। रश चूंकि ज़्यादा है और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, लेकिन वहाँ पे इंटरव्यू जो है 2 से 3 मिनट के अंदर सब बंदों के हो रहे थे। जो मेरे जहन में था कि मैं उस तमाम डॉक्यूमेंट साथ लेकर गया हुआ था, प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंट, अपने सारा जो मेरा बैंक अकाउंट्स हैं। और मैं यहाँ पे आपको बात क्लियर करना चाहूँगा कि कोई मेरे बैंक अकाउंट में करोड़ों अरबों रुपए नहीं है। बिल्कुल नॉमिनल सी अमाउंट मेरे अकाउंट्स के अंदर है। उस पे आके तो मुझे उन्होंने 5 साल का वीज़ा दे दिया है। कोई उन्होंने मेरे से इवन कि ये भी नहीं पूछा है कि आपके इस टाइम अकाउंट के अंदर क्या है। उसकी सबसे जो बेस्ट चीज़ थी वो थी मेरी ट्रैवल हिस्ट्री। अब मेरी ट्रैवल हिस्ट्री को ये नहीं को बहुत बड़े बड़े कंट्रीज की थी। मेरी ट्रैवल हिस्ट्री में सबसे पहले था दुबई। अगेन था मेरा 2 दफ़ा मैंने वीज़ा लिया था थाईलैंड का, वहाँ पे मैं गया हूँ। एक दफ़ा मैंने फिर वीज़ा लिया थाईलैंड का, तो वो कोरोना आ गया था।
इस हिस्ट्री की बेस पे मुझे इंग्लैंड का वीज़ा मिला था और इंग्लैंड के वीज़े की हिस्ट्री की वजह से मुझे अमेरिका का बगैर किसी बहुत ज़्यादा झंझट के मुझे 5 साल का वीज़ा मिल गया। हमारे पाकिस्तान के अंदर जो इशू चल रहा है वो ये चल रहा है कि हमारी मर्जी ये है कि हम अपने कंट्री से एक दिन भी कदम बाहर ना निकालें और हम डायरेक्ट यूएस पहुंच जाए। इट्स वेरी डिफिकल्ट। देखिए, आप वहां पे जा रहे हैं, आपने जाके वहां पे बताना है कि मैं वहां पे विजिट के लिए जा रहा हूँ। अब जो अगला बंदा बैठा हुआ है उसने तो उसके माइंड में ये नेचुरली चीज आएगी कि आप अगर विजिट के लिए जा रहे हैं तो आप पाकिस्तान से पहले कहीं गए हैं, वहां पे आप जीरो हैं। यही काम 1 करोड़ रुपया दे के एजेंट को जो करवा रहे हैं, आप खुदारा अपनी जिंदगी के लिए, अपने प्लेयर के लिए, अपनी इंटरटेनमेंट के लिए 20 लाख रुपए आप साइड पे कर दें। 3 से 4 लाख रुपया दुबई में लगाएं, 2 से 3 लाख रुपए आप थाईलैंड में लगाएं। उसके बाद आप किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। कोई इतना वहां पे इशू भी नहीं है, कोई ड्रेसिंग नहीं है, कोई ड्रेस कोड नहीं है, कोई वो स्ट्रिक्ट माहौल भी नहीं है। बिल्कुल आप इजी होके जाएं। आज मुझे अ, मिला है, मेरा पासपोर्ट मुझे मिल गया है। पहले तो ये था कि 7 से 10 दिन में मिलना था, लेकिन मैंने उन्हें रिक्वेस्ट भी की है वीज़ा ऑफिसर को कि अगर मुझे दे दें, क्योंकि मेरी 24 को एक और फ्लाइट है, तो मैंने वहाँ न्यू ईयर के लिए जाना है। तो उन्होंने एक दिन का लगा है, वीज़ा सेक्शन से आया है बाहर, कल कहीं उन्होंने डिस्पैच किया, आज मुझे मिल गया है। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि कोई भी है अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को आप लोग बेहतर करें, बजाय इसके कि एजेंटों के जरिए। मेरे इस वीज़ा के अंदर मैंने 1 रुपया भी किसी एजेंट को नहीं दिया। सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर किसी भी भाई को कोई भी प्रॉब्लम हो वो मुझे